कृपया बैठे रहें। कृपया बैठे रहें अगर इसी को हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे प्लीज़ स्टे सीटेड। अगर इसी तरह के और सेंटेंसेस हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करें, आइए चलिए मैं बताती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट एवरीवन। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया बैठे रहें। अगर आपको किसी से कहना है कृपया बैठे रहे तो कहेंगे प्लीज़ स्टे सीटेड। भगवान आप पर कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कहना है भगवान आप पर कृपा करें तो कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। आप कैसे हैं, आपको किसी से पूछना है आप कैसे हैं तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। मुझे खेद है तो कहेंगे इंग्लिश में आई एम सॉरी। अगर आपको कहना है यह मेरा सौभाग्य है तो कहेंगे इट्स माई प्लेजर। कोई बात नहीं। अगर आपको कहना है कोई बात नहीं तो कहेंगे दैट्स ऑल राइट। क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अगर पूछना है क्या हो रहा है तो कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सब कुछ ठीक है तो हम कहेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं रास्ते में हूँ तो हम कहेंगे आई एम ऑन द वे। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं तो कहेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। आप क्या कर रहे हो। अगर हमें पूछना है आप क्या कर रहे हो तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग। बचपना बंद करो तो कहेंगे स्टॉप किडिंग। कृपया शांत रहें। अगर हमें कहना है कृपया शांत रहें तो हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर हमें कहना है आपसे मिलकर खुशी हुई तो हम कहेंगे प्लीज़ टू मीट यू। अलविदा, फिर मिलेंगे। बाय, सी यू अगेन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। अगर हमें कहना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो हम कहेंगे हाउ डेयर यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर इस तरह से सेंटेंसेस को हम इंग्लिश प्रैक्टिस में रख के इंग्लिश काफ़ी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। क्या विचार है तो हम कहेंगे व्हाट एन आइडिया। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर हमें कहना है इस सम्मान के लिए धन्यवाद तो हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे नो नॉट ऑल। यह बहुत अधिक है। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे दैट इज टू मच। ओके, इस तरह से मेरे साथ आप लोग एक सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए। इससे आपकी इंग्लिश बोलने की आदत होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कहेंगे डज नॉट मैटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी से कहना है धीरे चलो तो हम इंग्लिश में कहेंगे वॉक स्लोली। अपने काम से काम रखो तो हम कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। बोलने से पहले सोचो। अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। दिन शुभ हो। अगर हमें किसी से मिलकर हमको कहना है आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो तो हम इंग्लिश में कहेंगे हैव ए नाइस डे। अच्छा किया, इसे रखो। वेल डन, कीप इट अप। मैं बाद में फ़ोन करूँगा। अगर कहना है मैं बाद में फ़ोन करूँगा तो कहेंगे आई विल कॉल यू लेटर। मेरी आँखों से दूर हो जाओ। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ। मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपको कहना है मेरी समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। आपका क्या मतलब है तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर आपको पूछना है तुम किस बारे में बात कर रहे हो तो कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट।
मेरे सामने से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। मैं आज बहुत थक गया हूँ। अगर आपको कहना है मैं आज बहुत थक गया हूँ, इसी को इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे आई एम डेड टायर्ड टुडे, आई एम डेड टायर्ड टुडे। कहेंगे आई एम डेड टायर्ड टुडे। इससे आपको कोई मतलब नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स योर नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी बोथ लाइक ईच अदर, वी बोथ लाइक ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जल्दी आओ। अगर आपको किसी से कहना है जल्दी आओ तो हम कहेंगे कम क्विकली, कम क्विकली। क्विकली मतलब होता है जल्दी। आप बाद में बात करना, आप बाद में बात करते हैं, आप बाद में बात करते हैं तो हम कहेंगे टाक टू लेटर, टाक टू लेटर, टाक यू लेटर, टाक टू यू लेटर। ओके, टाक टू यू लेटर। आपसे बाद में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहना है बहुत बहुत धन्यवाद तो कहेंगे थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच। आपकी समस्या क्या है तो हम कहेंगे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? अगर आपको कहना है क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं, इस इंग्लिश में कहेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आपको किसी से कहना आपसे मिलकर अच्छा लगा तो कहेंगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, वह चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, ग्रामर आते हुए, टेंस की नॉलेज होते हुए भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती है। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप बोलने की जो है स्पीड अपनी अच्छी रखिए तो आप अच्छे से बोल सकते हैं। रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस किया करिए ऐसे छोटे सेंटेंसेस के साथ। ओके, क्या चल रहा है? अगर आपको पूछना है क्या चल रहा है तो कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। आपकी पसंद और नापसंद क्या है? व्हाट योर लाइक एंड डिसलाइक, व्हाट योर लाइक एंड डिसलाइक। असुविधा के लिए खेद है। अगर आपको कहना है असुविधा के लिए खेद है तो कहेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जैसे हम पूछते ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सकता है तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। अगर सका है, सकी है, सके हैं तो वहाँ पे कैन का यूज होता है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ तो कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, जैसे सका है, सकी है, वहाँ पे कैन का प्रयोग होगा तो हम पहले व्हाट का यूज करेंगे, उसके बाद कैन, फिर आगे का सेंटेंसेस हम स्टार्ट करेंगे। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आपको किसी से कहना है, अगर आपको किसी से हेल्प लेनी है, आपको बोलना इंग्लिश में बोलना है, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं तो कहेंगे कुड यू हेल्प मी विथ दिस, कुड यू हेल्प मी विथ दिस। क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे, कर सकते हैं? यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपको किसी से कहना है या कोई मजाक नहीं है तो इंग्लिश में कहेंगे दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज नॉट ए जोक। हम कहेंगे दिस इज नॉट ए जोक, यह कोई मजाक नहीं है। यहाँ क्या क्या हो रहा है? अगर आपको किसी से पूछना है यहाँ क्या हो रहा है तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। हमको पूछना होता है इंग्लिश में यहाँ क्या हो रहा है तो हम कहते हैं व्हाट इज हैपनिंग हियर। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर हमें बताना है तो हम कहेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। फाइन मतलब होता है ठीक, अच्छा होना। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर आपको किसी से पूछना है क्या आप मेरी बात समझ गए तो इंग्लिश में कहेंगे डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट। तो इंग्लिश में कहेंगे डिड यू गेट माई पॉइंट।
क्या आप मेरी बात समझ गए? इंग्लिश बोलने की आप आदत बनाइए, इससे आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होगी और लोगों के बीच में आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर इसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपकी आयु कितनी है? अगर आपको किसी से पूछना है आपकी आयु कितनी है या आप कितने साल के हैं तो हम कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? ओके, हाउ ओल्ड आर। अगर आपको किसी से पूछना है आपकी ऑफिस कहाँ है, आपका कार्यालय कहाँ है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर इज़ योर ऑफिस? हम कहते हैं वेयर इज़ योर ऑफिस? आपके ऑफिस कहाँ है, आपका कार्यालय कहाँ है? उसके स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अगर हमें बच्चे से बोलना है स्कूल के लिए तैयार हो जाओ तो हम कहेंगे गेट रेडी फॉर स्कूल। गेट रेडी फॉर स्कूल। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में यूज होता है और उसे इंग्लिश हर किसी को आना चाहिए। इंग्लिश बोलने हर किसी को आना चाहिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को केयरफुली देखिए और मेरे साथ साथ एक एक सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए। मैं स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। मैं अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल। या फिर मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। लोग बोलते हैं ना, तो उसी इंग्लिश में कहते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, क्या आप साथ आ रहे हैं? क्या आप साथ आ रहे हैं? तो हम कहते हैं आर यू कमिंग अलोंग? आर यू कमिंग अलोंग? क्या आप साथ आ रहे हैं? अगर हमें अपने किसी खास या फ्रेंड से पूछना है क्या आप साथ आ रहे हैं तो हम कहेंगे आर यू कमिंग अलोंग? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर हमें किसी से कहना है तुम मेरी जिम्मेदारी हो, वो मेरे अपनी फैमिली मेम्बर है या कोई ख़ास है, हम बोलते हैं तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होती है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होती है जिम्मेदारी। यह उचित नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। यह उचित नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर हमें किसी से कहना है यह उचित नहीं है, यह सही नहीं है, तो हम कहते हैं दिस इज़ नॉट फेयर। तुम आज क्या कर रहे हो? तुम आज क्या कर रहे हो? अगर हमें इंग्लिश में पूछना है किसी से, अपने फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, तुम आज क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग टुडे? व्हाट आर यू डूइंग टुडे? ओके, कृपया कृपया कुछ कहें। कृपया कुछ कहें। अगर हम साथ में बैठ रहे किसी से बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा, हमें बोलना है कृपया कुछ कहें, तो हम कहते हैं प्लीज़ से समथिंग। प्लीज़ से समथिंग। कृपया कुछ कहें। मैं फिर आ जाऊँगा। मैं फिर आ जाऊँगा। अगर हमें किसी से बोलना है मैं फिर आ जाऊँगा तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई विल कम अगेन। आई विल कम अगेन। मैं फिर से आ जाऊँगा। आप क्या रखना चाहेंगे? आप क्या रखना चाहेंगे? अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आप क्या रखना चाहेंगे? तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। इस तरह के सेंटेंसेस बोलना है अगर, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो रोज़ मेरी वीडियो को देखा करिए। सलाह के लिए, अगर आपको किसी से कहना है कि सलाह देने के लिए
मैं आभार हूँ, सलाह के लिए आभारी हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक फॉर एडवाइस। थैंक फॉर एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए थैंक यू। इस दिन की बहुत बहुत बधाई। इस दिन की बहुत बहुत बधाई। जैसे हम किसी को एनिवर्सरी विश करते हैं या बर्थडे विश करते हैं तो हम कहेंगे मे हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। मे हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। इस तरह से भी हम विश करते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। कब पहुँचोगे? व्हेन विल यू रीच। अगर पूछना है कब पहुँचोगे तो कहेंगे व्हेन विल यू रीच। आपका दिन कैसा रहा? हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे। अगर आपको किसी से पूछना आपका दिन कैसा रहा तो कहेंगे हाउ वाज योर डे। आपका दिन कैसा रहा? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं अगर कहना है व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? मुझे अपना पता बताओ। मुझे अपना पता बताओ। टेल मी योर एड्रेस। टेल मी योर एड्रेस। नहीं मैं नहीं चाहता। नहीं मैं नहीं चाहता अगर कहना है तो कहेंगे नो आई डोंट वांट। नो आई डोंट वांट। यह अजीब बात है। यह अजीब बात है तो कहेंगे इट्स स्ट्रेंज। इट्स स्ट्रेंज। मुझे आपको बीच में रोकने के लिए खेद है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट मतलब होता है विघ्न डालना या रोकना या रोक टोक करना। क्या तुम वहाँ जाओगे या मैं जाऊँगा? क्या तुम वहाँ जाओगे या मैं जाऊँगा? विल यू गो देयर और शैल आई। विल यू गो देयर और शैल आई। क्या तुम वहाँ जाओगे या मैं जाऊँगा? मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? अगर पूछना है तो कहेंगे हाउ कैन आई गो टू द सिटी। हाउ कैन आई गो टू द सिटी। एक मदद करे, डू ए फेवर। अगर किसी से कहना है मेरी एक मदद करे या मेरा एक एहसान करे तो कहेंगे डू ए फेवर। मुझे आप पसंद हो, आई लाइक यू। मुझे आप पसंद हो तो हम कहते हैं आई लाइक यू। क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक है अगर इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। वॉल्यूम बढ़ाएं या तेज करें, हम कहते हैं ना टर्न द वॉल्यूम। टर्न द वॉल्यूम अप। इसकी आवाज़ बढ़ाएं या आवाज़ तेज करें तो हम कहते हैं टर्न द वॉल्यूम अप। आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सोचते हैं या आपका विचार क्या है तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सफल हुए हैं? आप क्या सफल हुए हैं? किस में सफल हुए हैं तो हम कहते हैं व्हाट हैव यू सक्सीड इन। आप किस में सफल हुए हैं? व्हाट हैव यू सक्सीड इन। बिल्कुल नहीं। अगर किसी से कहना है बिल्कुल नहीं तो हम कहेंगे नो। नो द लिस्ट। नो द लिस्ट। बिल्कुल नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यह सुहावना या बहुत अच्छा दिन है। यह सुहावना दिन है या बहुत अच्छा दिन है। हाँ, अगर इसी को हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे इट इज़ ए लवली डे। इट इज़ ए लवली डे। ओके। यह तो आप यह तो आपकी उदारता है। यह तो आपकी अच्छाई है। हम कहते हैं ना यह तो आपकी उदारता है या तो आपकी अच्छाई है तो कहेंगे दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। अगर हमें किसी से कहना है आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो हम कहेंगे यू आर ड्राइविंग टू फास्ट। हम कहते हैं आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो हम कहेंगे यू आर ड्राइविंग टू फास्ट। क्या मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ? क्या मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ तो कहेंगे मे आई गो। मे आई गो। मे आई गो आउट प्लीज़। मे आई गो आउट प्लीज़। क्या आप क्या आप कृपया मुझे क्या आप कृपया मुझे पेन दे सकते हैं? क्या आप कृपया मुझे पेन दे सकते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं सका है सकी है तो वहाँ पे कुड और कैन का यूज होता है। कुड। कुड यू गिव मी ए पेन प्लीज़। कुड यू गिव मी ए पेन प्लीज़। यहाँ पे पूछा गया है तो इसलिए प्लीज़ का यूज हुआ है।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? मे आई कम इन? शिक्षक शुभ संध्या। शिक्षक शुभ संध्या। अगर हमें अपनी टीचर से बोलना है से टीचर गुड इवनिंग, तो हम कहेंगे गुड इवनिंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर, शिक्षक शुभ संध्या। मैं शौचालय जा सकता हूँ। अगर आपको किसी से पूछना है मैं शौचालय जा सकता हूँ तो इंग्लिश में कहेंगे मे आई गो टू द टॉयलेट। मे आई गो टू द टॉयलेट। मैं शौचालय जा सकता हूँ। मैंने मैंने अपना होमवर्क मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे आई हैवेंट डन माई होमवर्क। आई हैवेंट डन माई होमवर्क। अगर हमें कहना है मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो कहेंगे आई हैवेंट डन माई होमवर्क। सॉरी फॉर बीइंग लेट। अगर आपको किसी से कहना है सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा या क्षमा चाहूँगा, तो कहेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट। आप उससे निपट नहीं पाएंगे। आप उससे निपट नहीं पाएंगे तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हिम। उससे की इंग्लिश हिम होती है। यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हिम। आप उससे निपट नहीं पाएंगे। कृपया घर साफ करें। अगर आपको किसी से कहना है कृपया घर साफ करें तो हम कहते हैं प्लीज़ क्लीन द होम। प्लीज़ क्लीन द हाउस। प्लीज़ क्लीन द हाउस। कृपया घर साफ करें। कृपया घर साफ करें। प्लीज़ क्लीन द हाउस। मेरे पास बात करने के लिए बहुत बहुत कुछ है। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। अगर इसी को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे आई हैव ए लॉट टू टॉक अबाउट। लॉट मतलब होता है बहुत। आई हैव ए लॉट टू टॉक अबाउट। जितनी जल्दी हो सके आओ। जितनी जल्दी हो सके आओ। अगर हमें कहना है तो हम कहेंगे कम एज सून एज पॉसिबल। कम एज सून एज पॉसिबल। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।